बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ये जनाब दो बातें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। एक तो मौजूद मुरादरा दरवाजा बंद कर खामोशी करो, जरा खामोशी करें, दरवाजा बात करें। इन्होंने बोल दी आज भाई, बाकी जो है दरवाजा बंद करके भाई ये मौजूद जो है इख्तलाफी मुकामात की रफ़ा-ए-दैन जो है हैसियत से बात कर रहे हैं। आप मुझे पहले ये बताएं। ये मैं सदर मुनाज़िर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या आप? मेरा नाम मोहम्मद अनवर हनफी। आप 2 मिनट खामोशी पहले तारुफ होता है। हाँ जी, मुहद्दिस साहिबान हज़रत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब मुनाज़िर होंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना अमानत अली शाही साहब जो हैं ये हमारे मुआविन होंगे। और दावा जो है इस हवाले से अहले हदीस की तरफ से जो है जो साइन शुदा हमें मिल चुका है, उसमें यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताहयात व दीगर सहाबा कराम का रफ़ा-ए-दैन जो है ये फेर रहा है। तो ताहयात जो है अहले हदीस हज़रात जो है वो साबित करेंगे कि ताहयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा-ए-दैन किया, कभी तर्क नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो तर्क साबित करेंगे और ये बताएंगे कि ठीक है, मैं बात शुरू करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये बताएं कि जनाब आपकी तरफ से कौन मुनाज़िर होगा, कौन? मेरा नाम शमशाद सल्फी है। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी हैसियत से मैं कह रहा हूँ, मैं गुफ्तगू करने के लिए आया। फिर आपको पता नहीं लगता कि मैं मुनाज़िर है, ये मुनाज़िर है, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया। गलत है। लेकिन गुफ्तगू करने के एतबार से आप अपनी हैसियत जो है वो मुतय्यन करेंगे। मैं मुतकल्लिम हूँ। मुतकल्लिम तो जो है वो सदर मुनाज़िर भी है। नहीं, जाहिर है कि सदर मुनाज़िर और मुनाज़िर आपके दोनों तय करेंगे। मैं मौलाना से बात करूँगा। एक मिनट। हाँ जी, ये शर्तें हमने तय की है। हाँ जी, लिखा हुआ है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने 3 साथी बतलाए थे, हाँ ठीक है ना? हाँ जी। हमारी तरफ से मौलाना साहब अकेले ही होंगे। मैं अकेले ही ठीक हूँ। ठीक है, और एक मिनट, सब कुछ ही ये बात करेंगे, सबूत पेश करेंगे, दुरुस्त है। सबूत लेंगे। अब जनाब
जी। मसला ये है कि आप दे दें ये कागज, फिर कागज आपके पास भी है। हाँ जी हाँ जी, एक कापी हमारे पास है, एक कापी आपके पास है। अच्छा, अब आप देखिए जो मामलात थे ये जो मैं पढ़े देता हूँ। ठीक है। अहले सुन्नत जमात हाफिज इकबाल गुलाम यासीन आजम साबर की ये मौजू मौक़िफ़ है कि रफ़ा यदैन कुरान और सुन्नत हदीस की रोशनी में नहीं करना चाहिए, जबकि जमात अहले हदीस कारी हबीबुर रहमान मोहम्मद शहजाद के नज़दीक रफ़ा यदैन कुरान और सुन्नत हदीस की रोशनी में साबित शुदा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामत और दीगर ताहयात और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन का भी ये फेल रहा है। ये है मालूम हुआ कि जनाब ताहयात दावा है, ठीक है। मौजू जो है वो इख्तलाफी तरके रफ़ाइदैन यानी इख्तलाफी रफ़ाइदैन है। अब आप अच्छा, अब छोड़े नहीं नहीं टाइम जाया नहीं है, इसमें बात उसमें यह है कि आप देखिए गुफ्तगू आप देखिए। अच्छा, अब आप देखिए मौजू में साबित हो गया। अल्लामा साहब आपकी खिदमत में ये गुजारिश है तहम्मुल मिजाजी के साथ। मैं कहता हूँ वक्त ना हम आपकी हमें 6 घंटे हो गए अभी तक वक्त जाया नहीं हुआ। हाँ जी हाँ जी, अभी भी नहीं से होगा। हो रहा है। हम आपकी बात सुनेंगे तहम्मुल मिजाजी से, आप बोले यही तवक्को है मुझे आपसे, हाँ, बिल्कुल यही हम आपसे भी यही तवक्को रखते हैं। बेशक तो आप पहले हमारे सदर मुनाज़िर साहब की गुफ्तगू समाप्त करें, फिर उसके बाद अगर कोई आपको ये कागज ये तहरीर एक ही ऐसी नहीं एक ही एक ही है। मैंने मर्क से नुकता बता दिया है कि जनाब मौजू जो है वो जाहिर का रफ़ाइदैन है और नहीं मुमकिन है इसमें कुछ सारे पढ़ के सुना दो जी। कोई जाहिर सारी पढ़ के सुनाए शुरू से जाहिर नहीं है, मैंने यही पढ़ा उसी तरह आप पढ़े। हाँ जी। हम आज सुन्नत वल जमात हाफिज मोहम्मद इकबाल गुलाम यासीन आजम साबर के ये मौजू मौक़िफ़ है कि रफ़ाइदैन कुरान सुन्नत व हदीस की रोशनी में नहीं करना चाहिए, जबकि जमात अहले हदीस कारी हबीबुर रहमान मोहम्मद शहजाद के नज़दीक रफ़ुल यदैन कुरान सुन्नत की रोशनी में साबित शुदा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताहयात व दीगर सहाबा कराम का भी ये फेल रहा है। और आगे जो है आगे ये दस्तखत हैं अहबाब के, तो ये एक ही तारीख है। उसमें हमने जो है मैंने सिर्फ शॉर्टकट करने की वजह से मैंने कहा कि मौजू जो है रफ़ाइदैन है और कौन सी रफ़ाइदैन, इख्तलाफी रफ़ाइदैन 3 मुकामात की, रकू जाते रकू से उठते वक्त और तीसरी रकत को उठते वक्त जो है। और दूसरा जो है मैंने कहा कि आपकी तरफ से जो दावा है वो भी हमें मौसूल हो गया कि ताहयात सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि रफ़ाइदैन किया, कभी आपने छोड़ा नहीं रफ़ाइदैन। अच्छा, अब हमें जो है जो तय करना है वो ये है कि आपके इस दावे के हवाले से ये है कि आपके नजदीक रफ़ुल यदैन का हुक्म क्या है। नंबर 1, क्या आप जो है इसे फर्ज मानते हैं, क्या इसे आप वाजिब मानते हैं, क्या इसे आप जो है सुन्नत मुअक्कदा मानते हैं, क्या इसे आप सिर्फ मुस्तहब मानते हैं। आपके नजदीक जो है इसका क्या दर्जा है, एक आप जो है ये बताएंगे, फिर आप जो है ये बताएंगे कि ये लेकिन देखे ना ये जो कुछ यहाँ लिखा हुआ था, हाँ जी हाँ जी, ये तो इससे जायद बातें आप कर रहे हैं। नहीं ये मैं जरा आप है, अब आप हमसे उस हवाले डॉक्टर साहब एक कौन है बता नहीं एक कौन बोलने वाला सब कुछ बदतमीजी नहीं छोड़ के सब कोई खुशी होना नहीं देता है बोलने की कोई जरूरत मेरा ख्याल है कि हमें ये बात तय करनी चाहिए कि मुनाजिर और सदर मुनाजिर के बगैर जो आदमी बोले उसे बाहर ये मुत्तफक होना चाहिए। मंजूर है आपको जी? बिल्कुल। लेकिन यहाँ के अल्लामा साहब मैं आपकी तो बात शुरू नहीं हो रही, ये तो अभी क्या के बातें इब्तदाई तौर पर हो रही हैं।
जब गुफ्तगू शुरू होगी फिर बिल्कुल जो मर्जी आप कर लें। अलामा साहब की इब्तदाई बातें हो या आखिरी बातें हो, बातें तो आपसे हैं, लोगों से तो नहीं है बातें। नहीं, इन लोगों ने करनी है, अभी तो मेरी और आपकी बात होनी है, फिर तो इन्होंने बोलना ही नहीं आपसे। तो फिर भी सारे लोगों को तो इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं मौका ही नहीं मिलना किसी को। यही तो मैं कह रहा हूँ, और आप इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ मौका ही नहीं मिलना। मुनाजिर और सदर मुनाजिर के बगैर जो आदमी गुफ्तगू करे उसे बाहर निकाल दे। ठीक, क्या आपको इस बात पर इत्तेफाक है? ठीक है। वो नहीं, पहले इनको बात कर लेने थे आप, इनकी बात पहले। और ये जो बात लिखी हुई है, ये शर्तें जो है पहले लिखी हुई है, आप इकबाल साहब बैठकर और मौलाना हबीबुर रहमान इन्होंने लिखा है, और आपने डॉक्टर साहब अमदीन साहब, इसमें कोई जो आपने शर्तें बाद में बयान की है ना, ये इसमें शर्तें नहीं लिखी। देखिए मैं अर्ज करता हूँ जी कि इसके अंदर सिर्फ दो चीजों का जिक्र है। जी जी। एक तो इस बात का कि मौजू क्या है, और दूसरा दावा जो है, आपका दावा क्या है, हमारा दावा क्या है जी। ये दो मतलब है मौजूद है बातें। अब इसके अंदर क्या क्या चीज नहीं है, जाहिर है कि टाइम का ताजुब नहीं है, वो करने। हाँ जी, अच्छा वो करने। हाँ जी, फिर हमने टाइम कीपर जो है दोनों तरफ से जो मुकर्रर करना है, हाँ जी, वो हमने जो है वो सही। फिर उसमें यह है कि पहली तकरीर जो है वो कितने कितने मिनट की होगी, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये है कि मुद्दई क्योंकि आप हैं, लिहाजा पहली और आखिरी तकरीर आप हमारी होगी। जी हाँ, दुरुस्त है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें हम ताजील कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है। आप भी जो है अपना मौक़िफ़, हाँ मैं जो दावा हम करते हैं उस बारे में अगर आपको जो है कोई मतलब है आप बात क्लियर करना चाहते हैं और उसमें वजाहत चाहते हैं तो हम वजाहत के लिए तैयार हैं। जो बात जो है आपके दावे के बारे में हम वजाहत चाहें तो जाहिर है कि आपको जो है उस वजाहत को बयान करना चाहिए। मैं इसकी वजाहत करूंगा जनाब, जब मेरी बारी मैं शुरू करूंगा अपनी गुफ्तगू, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, अभी हम ये शराइत में बात कर रहे हैं, शराइत में ये बातें जो है क्या नाम है तो जाहिर है कि अब हम मैं जिक्र कर सकूं। अब इसमें जो है ना कि हम अपनी अपनी तरफ से जो है ना कि आप कर ले वो तय कर ले, चाहे लिख लेते हैं आदमी तय कर ले, ठीक है, उसमें मुझे कोई नहीं। ठीक है, हम तारीफ लिख किसी एक आदमी को टाइम कीपर भी मुकर्रर कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब वो चलो रख लो, आदमियों की कोई बात नहीं है, आदमियों का चलो ठीक है। डॉक्टर साहब तय करो, जब हम टाइम तय कितनी देर होनी है, पहले वो तय डॉक्टर अहमद दोनों तरफ से जो मुतकल्लिम है उन्होंने कितनी देर
नहीं दे दिया बार-बार आम जाम लो ये नंबर नहीं देते तो बड़ा बाकी आप दे जा बात करो अच्छा जी, पहली जो है जनाब सफी साहब, पहली तकरीर जो है मेरा ख्याल 10 मिनट हो और बाकी 5-5 मिनट, क्या ख्याल है आपका? जैसे आपकी मर्जी, कोई आनी राय से जो बात हो ना कुल टाइम का वक्त का तयन जो है बड़ा रखा जाए, 2 घंटे रखा जाए, 3 घंटे, जितना आप चाहें। डॉक्टर साहब को पूछ लें, डॉक्टर साहब बताएं 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे आप कहते हैं। मतलब है आपके मेरा तो ख्याल है 1 घंटा काफी है। 1 घंटा मशवरा कर रहे हैं आप। 1 घंटा बड़ा है कि नहीं? 1 घंटा बहुत कम है, कम से कम जो है ना 2 घंटे होने चाहिए, कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे। हाँ जी, 2 घंटे। उसमें ये है कि 1 घंटे की जो है आपके दलाइल, हमारे दलाइल, इस तरह ये फिर जो है कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। ठीक है, हाँ लिख लें आप। हाँ डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है आप इधर दरम्यान में बैठ जाए, आप टाइम का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब बात बंदा खड़ा करना चाहिए, जरा खिड़कियां ना खोल दे। ये बोलने में प्रॉब्लम है। देखो आदमी बोलो ना, कुछ लोग नहीं, वो देख लेते हैं और बाद में सवाल देंगे। हमने सदर मुनाजिर, आपके अपने सदर मुनाजिर का नाम लिख दें, इस तरह मुनाजिर का नाम लिख दें। ये सारे आपकी इस तहरीर पर मुझे एक एतराज है कि आपने अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी और हमें गैर मुकल्लद लिखा है। ये गलत बात है। हमें इस पे एतराज है, इसकी जगह पर लफ्ज़ अहले हदीस है। कोई बात नहीं, आप लिख नहीं, आप खुद अपने हाथ से इसे तब्दील करें। हम हाँ ये जमात अहले हदीस लिखे आप। ठीक है, जमात अहले हदीस लिखिए, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल है आपने तवज्जो नहीं की होगी, पहले उन्होंने इब्तिदा में जमात अहले हदीस का लफ्ज भी उन्होंने फरमाया। वो तहरीर की बात हो रही है, जुबानी जो जब उन्होंने फरमा दिया तो अब इसमें कौन सी बात है? कोई बात नहीं, हाँ ये कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जनाब, ये नीचे जी बिल्कुल, ये बात हमें इत्तेफाक है कि कुल वक्त 2 घंटे है। पहली टर्म जो है वो 10 मिनट की होगी और बाकी जो है वो 5 मिनट की होगी। हमारी तरफ से मुनाज़र इस्लाम मौलाना शमशाद अहमद सफी साहब होंगे। सुनेगा तो चुप रहे, आवाज शुरू होगी तो वो चुप कर जाओ। एक तरीन वाली को बोलो फिर दो नकल का इंतजाम है किसी को कहते हैं जनाब आपको कागज देंगे, छोड़ नहीं आए।
बोलो तो नासिक बना लेते बोले नहीं वैसे हमारी तरफ से सदर मुनादर जनाब मौलाना मोहम्मद हनीफ सल्फी साहब, मुनादर मौलाना शमशाद अहमद सल्फी साहब, और इनकी मामलत के लिए शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब। सर फर्क इधर है कि वो सल्फी साहब हैं और ये हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब हैं, और जो वक्त तय हुआ है 2 घंटे, उस हिसाब से अब तकरीबन 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इसे 9 तस्वर कर लिया जाए और 9 बजे से 11 बजे तक पहली टर्न 10 मिनट की होगी और बाकी 5 मिनट की होगी। दावा चूंकि हमारा है और इस हवाले से गुफ्तगू मौलाना शमशाद अहमद सल्फी साहब करेंगे। मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूँगा कि दलाइल के हवाले से ये हदीस मुबारका का ही हमें रखना चाहिए, उसके बाहर हम जाएंगे तो बात फैल भी जाएगी और तय भी नहीं होगी। ये सारी बातें मुनाज़िर के साथ मुतल्लिक है, आपके साथ मुतल्लिक। मैं बस इतनी बात है कि मैं बैठ रहा हूँ, मेरी और आपकी बात सिर्फ दलाइल पे होगी और सब कुछ इन्होंने बातें मुनाज़िर, ये मेरी और आपकी बात होगी सिर्फ दलाइल की अंदर। आप दखल फरमा ये करें आप, तारीफ देकर इसकी नकल कर दो जी, नकल कर दो, नकल कर लें। ये दूसरे समय पर एक अपने को रखना। खोलो अंदर को मिला ये भी कर सर तस्वीर तो कोई जरूरत नहीं है, मेरे होने चाहिए दोनों तरफ। सदर मुनाजिर के और मुनाजिर आगे
डॉक्टर को बंदा आपको हवा लो। हाँ जी, 9 बज गए जी। चलो देखें 9 बज गए पूरे 9 बस भाई बस करो, दस्तखत करा के दस्तखत करा के उनको दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا। हज़रात, आज हम लोग एक मसले की वजाहत के लिए जमा, जो हालात मुझे पहुंचे हैं उनसे ये मालूम होता है कि फिजा माशाअल्लाह बड़ी अच्छी है, वहां में कोई तासुब या जिद या हर्षदर्मी का मसला नहीं, बल्कि कुछ लोग एक बात समझना चाहते हैं। और वो बात क्या है? वो बात है नमाज में रफ़ा यदैन करना। अब नमाज में रफ़ा यदैन करना यानी तकबीर तहरीमा के वक्त तो ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, इनको कोई एतराज नहीं। एतराज इन हजरात का है कि जब रुकू को जाने लगे तो उस वक्त रफ़ा यदैन, रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदैन, या फिर 2 रकतें पढ़ के तीसरी रकत के लिए जब हम लोग उठते हैं तो फिर रफ़ा यदैन करते हैं। इस सिलसिले में हजरात अहले हदीस का मौक़िफ़ ये है, जैसा कि हज़रत मौलाना ने शुरू में बात भी है, और ये ना भी ये बात करें तो तब भी ये बात वाज़िह है कि अमल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी इरशाद या उसी फेल पे, या जो एक तीसरी किस्म हदीस की है जिसको तकरीरी कहा जाता है, उस पे अमल तो तभी होगा कि जब उसका दवाम साबित हो, इस्तिमरार साबित हो, हमेशगी साबित हो। वरना ऐसी कई बातें हैं कि जो पहले थी बाद में मनसूख हो गई। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हजरत मौलाना ने इस सिलसिले में एक बात छेड़ी। मैं समझता हूं कि बड़ी माजरत के साथ मौलाना को हमारे मसलक का पता दें। इन्होंने कहा कि जी आप तायुन करें, रफ़ा यदैन की हैसियत आपके नजदीक क्या है? फर्ज है, अब दोस्तों को आगाह करने के लिए ये बात कह रहा हूं, वरना मुझे ये बात करने की कोई जरूरत ना थी। मौलाना हमारे मसले को जानते नहीं। मियां साहब, ये आपके अपने घर की घड़ी हुई बातें हैं, हम इनको नहीं मानते। हमारे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात-ए अक़दस, आपने हदीस के बारे में एक इरशाद फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद किसी चीज का ये तयन करना ये फर्ज है, ये तो कूफियों की पैदावार है जनाब।
मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस्लाम को टुकड़े टुकड़े करना ये कूफे की इब्तदा है और वहां पर सबसे पहले ये बातें बयान की गई कि जी फलां चीज फर्ज है, फलां चीज वाजिब है, फलां चीज सुन्नत है, फलां चीज मुस्तहब है या मंदूब है। ये तो जनाब दीन को टुकड़े टुकड़े तकसीम करने वाली बात है। हमारे लिए तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी किसी बात को कहना कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये कूफियों की इजाद है। मैं बड़े वसूख से कहूंगा, फिका हनफी जिसका ताल्लुक कूफे से है, मेरे पास वो किताबें मौजूद है, चूंकि मुझे मालूम था कि ये बात होगी। मैंने कहा चलो ये एक दो उसूल फिका हनफिया की किताबें ले चलता हूं कि मसला ये जरूर आएगा कि ये चीज फर्ज, ये चीज बात। लो मियां साहब, आप अपने घर की बातें हमारे खाते में डालने की कोशिश करें, बताइए हम उनको कैसे मान लें। हमारे नजदीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। आपने जैसे किया हम वैसे ही किएंगे, करेंगे, इल्ला ये कि किसी चीज की वजाहत आ जाए फिर हम कहेंगे कि जब किसी चीज की वजाहत आ जाएगी तो फिर उसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम उस पर अमल करेंगे। अब जनाब आइए, मुझे ये बात समझ नहीं आती, हजरत मौलाना जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, आप लोगों ने हमें मजबूर किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक के मुताबिक हर मसले का सबूत कुरान हदीस से पेश किया। जहां पर कुरान हदीस नहीं यानी खामोशी है या हम लोग नहीं समझ सके, वहां पर हमने असहाबे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया और असहाबे मोहम्मद के मुताबिक हमने अमल किया। लेकिन आपने जो कुछ किया वो आपको पता नहीं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, हमने अपना हर मसला किताब और सुन्नत से आपके सामने पेश किया। लेकिन अगर हजरत आपसे मैंने एक दो सवाल कर लिए ना, मैं करूंगा कि आपकी नमाज में फलां चीज की क्या हैसियत है, फिर मैं देखूंगा कि आप जवाब कैसे देते। ये बात होगी और मैं ये चाहता हूं कि इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। अगरचे सरे दस्त मैं इस बात को तूल नहीं दूंगा, लेकिन जनाब को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मैं आपसे सवाल करूंगा नमाज के बारे में कि आपके नजदीक फलां हरकत या सुकून की क्या हैसियत है। इसको आप फर्ज समझते हैं, इसको आप वाजिब समझते हैं। मैं मिसाल आपको एक सैंपल देना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल करने वाला हूं कि नमाज में आप नाक के नीचे जो हाथ बांधते हैं, इसकी हैसियत आपके नजदीक क्या है? क्या नमाज में हाथ बांधना आपके नजदीक फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है? और फिर अगर आप इन चारों में से एक क्लेम करते हैं, मैं फिर उसकी तारीफ उसूल फिक़्ह हनफिया के मुताबिक आपसे तलब करूंगा कि जनाब जरा फर्ज की तारीफ करें, फर्ज किसको कहते हैं? वाजिब की तारीफ करें, वाजिब किसको कहते हैं? सुन्नत की तारीफ करें, सुन्नत किसको कहते हैं? मुस्तहब की तारीफ करें, मुस्तहब किसको कहते हैं? लेकिन मैंने एक सैंपल दिया है आपको कि मैं आपसे सवाल करने वाला हूं अनकरीब मुनासिब वक्त पे, अगर मुनासिब हुआ तो, कि आपके नजदीक नमाज में हाथ बांधने की क्या हैसियत है? क्या ये फर्ज है आपके नजदीक? क्या ये वाजिब है? क्या ये सुन्नत है? क्या ये मुस्तहब है? ये मैंने आपको एक सैंपल दिया है। अब रहा हमारा मसला, ये चूंकि कूफियों का गोरख धंधा है इसलिए हम इनको नहीं मानते। ये बात आपकी बिल्कुल आप अपने घर में जो बैठ के कर सकते हैं, इन बच्चों को बहलाने के लिए आप कर सकते हैं,
हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन मजमा-ए आम में आप ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए कि कितनी चीजें हैं कि जो आपके इस मेयार पे पूरी नहीं उतरती और आप लोगों को बताए जाते किए जाते। मैं इस सिलसिले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु मैंने अभी अपना मौका पेश करना था। चलो चलो फिर दूसरी तकरीर में कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ठीक है बस, ठीक है। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इख्तिलाफी बात करें उसी तरह मैंने हम्दुस्सलात के बाद हमने बोले आप भी ठीक है। हम्दुस्सलात के बाद हजरात सामीन मोहतरम, हम सब का यहाँ पर आज हाजिर होना इख्तिलाफी रफ़ा यदैन पर गुफ्तगू है। हमारे फाजिल दोस्त मौलाना शमशाद सल्फी साहब जमात पहले हदीस के बहुत बड़े मुनाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं तो जमात अहले सुन्नत का एक अदना सा खादिम हूं। मैं हैरान हूं कि हज़रत साहब बजाय इसके अपना मौक़िफ़ पेश करते, कुरान मजीद से इख्तिलाफी रफ़ा यदैन को साबित करते, ताहयात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत की इब्तिदा में इस रफ़ा यदैन को ताहयात तक जो इसमें अल्फाज हैं उस पर कुरान मजीद से कोई दलील पेश करते या हदीस मुबारक उस पर पेश करते, लेकिन अगर साहब ने इस मसला पर कुरान और हदीस के दलाइल देने की बजाय, अपना मौक़िफ़ साबित करने की बजाय इधर उधर की बातों में हज़रत साहब ने अपना वक्त गुजार दिया। मैं अल्लामा साहब से ये दरख्वास्त करता हूं कि मसला हम आए हैं यहां पर समझाने के लिए, आप ऐसी बातें मत करें कि ये कूफियों का मामला है या फलां का, हमारे मुंह में भी जुबान है। मौजू है सिर्फ इख्तिलाफी रफ़ा यदैन। जब मौजू होगा नाफ के नीचे हाथ बांधने का, आपको हक हासिल होगा कि आप हमसे पूछें कि आप इसे क्या समझते हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजलो करम से जब ये मौजू तय पाएगा हम इसका जवाब देंगे। इस वक्त जेरे बास मसला जो है वो ताकु सुर्रा नहीं है। इस वक्त जेरे बास मसला वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफी रफ़ा यदैन है, और वो है रुकू जाते वक्त रफ़ा यदैन करना
रुकू से सर उठाते वक्त रफा यदैन करना, और तीसरी रकत की इब्तिदा में रफा यदैन करना। और आपके जिम्मे ये बात है कि आप इस रफा यदैन को कुरान से, हदीस से साबित करेंगे और उसमें ताहयात का लफ्ज आप दिखाएंगे। ताहयात का आप उसमें लफ्ज दिखाएंगे। और मैं इब्तिदा में ही आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूं, उम्मीद है कि आप इसको जरूर मद्देनजर रखेंगे। वो ये दरखास्त है कि आप दलाइल पेश करते वक्त सिर्फ रफा यदैन के दलाइल मत पेश करें। ये आपकी खिदमत में गुजारिश है, इस पर तवज्जो फरमाएं कि आपने जो दलाइल पेश करने हैं वो सिर्फ रफा यदैन करने के पेश नहीं करने, आपने वो दलाइल पेश करने हैं जिनमें ताहयात का लफ्ज होगा। हमने कलमा किसी उम्मती का नहीं पढ़ा, हमने कलमा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर इस मसला को कुरान से साबित कर देंगे, ताहयात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत की इब्तिदा में ये ताहयात आपने रफा यदैन किया। अगर आप हदीस से इस मसले को साबित कर देंगे, हदीस कौली से कर दे, हदीस फैली से कर दे, वल्लाह मुझ में जिद नहीं पाएंगे। हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं, हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं। हम तो अलल ऐलान कहते हैं कि मेरे नबी का फरमान है, मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे नहीं है, मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन खुदारा वो सुन्नत भी तो हो ना। फिर आपने ये बात छेड़ी फर्ज की, वाजिब की, हालांकि ये ऐसी बातें हैं, ऐसे अल्फाज हैं कि जो जमात अहले हदीस के जय्यद उलमा वो अपनी तकरीरों में और अपनी किताबों में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या फर्ज आप फातिहा खल्फुल इमाम, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को क्या फर्ज नहीं कहते? उस वक्त फर्ज का लफ्ज आप कहां से लाते हैं? वाजिब का लफ्ज आप खुद इस्तेमाल करते हैं, आपके उलमा करते हैं, हमारे पास किताबें मौजूद हैं जमात अहले हदीस की। लेकिन बात यह है कि इधर उधर की बातों से कोई फायदा नहीं। ये आपके भी इस पर साइन है, हमारे भी इस पर साइन है। तो इस पर यह बात आप काबिल तवज्जो है आपके लिए। मौजू इख्तिलाफी रफा यदैन है। आप शुरू से लेकर आखिर तक आप इस मौजू को मद्देनजर रखें और तातुस्सुर्रा पर अगर आपका जी चाहेगा तो वो भी बात कर लेंगे। अगर आपका जी चाहेगा तातुस्सुर्रा पर तो वो भी बात कर लेंगे, इसकी हैसियत का तायुन भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ज़ेरे गौर मसला इख्तिलाफी रफा यदैन है। मैं अपने फाजिल मुनाजिर से उम्मीद करता हूं कि इस बात की पाबंदी करेंगे और अपने इधर उधर जाने की बजाय, वक्त टालने की बजाय अपने इस मौक़िफ़ को कुरान और हदीस से पेश करेंगे। अपने इस मौक़िफ़ को कुरान मजीद से पेश करें, हदीस से पेश करें। और आप इधर उधर की बातों से कोई फायदा नहीं। देखो आप ऐसी बात करेंगे तो हम भी करेंगे, लेकिन इनसे कुछ हासिल ना होगा। देखिए, आप क्यों नाराज होते हैं? आपके हजरत मौलाना ने, जिनको आपने मुनाजरे का सदर बनाया हुआ है अपना, उन्होंने ये बात छेड़ी फर्ज और वाजिब और सुन्नत और मुस्तहब। और मैंने आपके सामने एक सूरत हाल बतौर तंबीह मैंने ये बात कही कि देखिए, हमारी जिंदगी का सबूत यह है कि आपने जिस चीज का सबूत हमसे मांगा, हमने आपको कुरान और हदीस से उसका सबूत पेश किया।
हमारी जिंदगी का सबूत है ये। लेकिन अगर जनाब दौर तो आ रहा है कि आप जवाबदेही के लिए तैयार रहें, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके मुल्क के जो हालात हैं वो वक्त बिल्कुल करीब है कि आप कठहरे में खड़े हुए होंगे और हम आपसे सवाल किया करेंगे और आपको सवाल का जवाब नहीं आएगा। क्यों? हमें हज़रत मौलाना, आपको मेरे बारे में मेरा तारुफ है आपको? जी हाँ। बस फिर आप चुप करके रहे, दांत अगर निकाल लेना क्या फरमाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने दांत निकाल लेना वो ये देख लीजिए प्लीज। नहीं वैसे खैर अदबी पर क्यों आप हंसते हैं? ठीक है, आप सदर हैं, ये वैसे मुनासिब नहीं है जी। ये भी मुनासिब नहीं है जो पहले आपने दुरूदो सलाम पढ़ा है। देखिए माना ये इत्तेफाक इत्तेहाद की मजलिस है, इसलिए वो भी नहीं सही है। आपके नजदीक सही नहीं होगा। नहीं, ये इकट्ठे बैठे हैं। देखिए मैं असल मौजू की तरफ लेकर मैंने कुछ तंबीह आपको कर दी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने या हमारे दीगर उलमा ने, हमने तो अपने मसलक का हर मसला कुरान हदीस से साबित किया और आज उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज बरेलवियत दिफाई लाइन पे खड़ी हुई। बरेलवियत आज दिफाई लाइन पे खड़ी हुई, अपना दिफा कर रही है। और इस मसले का पस मंजर भी यह है कि यहां पर कुछ बच्चे अहले हदीस हो गए और आप लोगों को यह महसूस हुआ कि यह नहीं होना चाहिए था और आपने एक लेक्चर यहां पर आके दिया। बहरहाल इस हद तक तो बिल्कुल सही है कि आप बात करें, लेकिन ये मैं आपको तंबीह इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको एहसास हो जाए कि वक्त आ रहा, जिस कटहरे में आज हम खड़े हुए ना, अपने मसाइल अपने मसल का सबूत पेश करने के लिए बस जरा थोड़े से दिन और गुजर लेने दे, फिर इस हैसियत में आप आ जाएंगे, हम आपसे पूछेंगे। मैंने तो आपको बतौर तंबीह एक बात कही है कि हजरत मौलाना जरा आप होश करें, ये वक्त आ रहा है। जिस तरह आप हमसे सवाल करते हैं कि जी ये मसला साबित करो, ये मसला साबित करो, इसी तरह वक्त आ रहा है कि हम आपसे पूछेंगे और आपको उसका जवाब नहीं आएगा। लीजिए हजरत, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से, ये है बुखारी शरीफ और मेरे पास ये बुखारी शरीफ की शरह है फतुल बारी, उसकी जिल्द है जनाब 2 और उसका सफा है 218 और ये छपी हुई है बैरूत की, लबनान की। इसका 218 सफा निकालने और बाबो रफी यदैन फी तकबीरतिल ऊला माल इफ्तिताही सवान, ये यहां से जनाब हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह अनबी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफाउ यदैहि हसबा मनकिबैहि इज़ा ततह सलाता व इज़ा कब्बरा लिरुकुए व इज़ा रफा रासा मिन रुकुए रफा मा कज़ालिका व क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द व काना ला यफ़अलु ज़ालिका फी सुजूद। ये है जरा बुखारी शरीफ की शरह। अब अगर मौलाना आप ये समझते हो कि माजी इस्तिमरारी किसको कहते हैं, तो मेरा ख्याल है आपका ये सवाल बिल्कुल अबस है कि तार हयात का लफ्ज दिखा। माजी इस्तिमरारी है काना यरफाउ यदैहि, माजी इस्तिमरारी आपकी पूरी जिंदगी का अमल यह है कि आप रफा यदैन किया करते थे। कब? जब आप नमाज शुरू करते, जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते, जब आप रुकू से उठते फिर भी आप कहा करते थे। और आगे मैं दूसरी हदीस पेश करूंगा 2 रक्तों के बाद तीसरी के लिए। अब जिस आदमी को
ये मालूम नहीं कि ये माजी इस्तिमरारी है। वो आदमी देखो भागने के लिए कैसी सूरत निकाली, लेकिन ताहयात का लफ्ज माजी इस्तिमरारी है। मैं इस पे जनाब कायम हूं कि माजी इस्तिमरारी, आप इसका तोड़ पेश करें। अच्छा, जब कायम हो गए तो आप मादिया करें पहली दफा 10 मिनट और दोनों साथ में आपको 6 मिनट सुकून से 10 मिनट नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम, मेरे फाजिल मुनाजिर फिर उन्होंने दूसरी टर्न में वही बातें शुरू कर दी कि जी वक्त आने वाला है, हम आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा। आप कटहरे में खड़े होंगे। हजरत, वक्त आने वाला है, ये तो गैब की बात है, आप तो रसूलुल्लाह का गैब नहीं मानते। आप अपनी बात कर रहे हैं, आप कटहरे में खड़े होंगे, हम आपसे सवाल करेंगे। हजरत, फिलहाल तो आप कटहरे में खड़े हैं, आप जवाब दें और अल्लाह का कुरान पढ़कर जवाब दे, रसूल पाक की हदीस पढ़कर जवाब दे। ऐसी बातें नहीं होनी। मैंने पहले आपको कहा है कि ऐसी बातें मत करें। मैंने इब्तिदा में यह बात कही है कि आप जमात अहले हदीस में बहुत बड़े मुनाजिर मशहूर हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी हैसियत को सामने रखकर गुफ्तगू करें। बेशक आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर आपने बुखारी शरीफ से ये पहली हदीस पाक पढ़ी और इसमें उन्होंने अपना मौकफ साबित करने की कोशिश की और उसमें माजी इस्तिमरारी की बात की। हजरत, मैं इसके मुतल्लिक आगे वजाहत से कहूंगा। फिलहाल आप इतना ज़हन में रखें कि आप माजी इस्तिमरारी से ये जो इस्तिदलाल फरमा रहे हैं और इससे ताहयात रफा यदैन साबित कर रहे हैं, ये बात ज़हन में रखें कि हम आपका इस्तिदलाल मानने के लिए नहीं आए। आप तो अइम्मा मुज्तहिदीन का इस्तिदलाल नहीं मानते, बेशक, और हमसे आप अपना इस्तिदलाल मनवा रहे हैं। हजरत, सरीयन हदीस में ताहयात का लफ्ज दिखाएं। ये जो आपने बुखारी शरीफ मेरे पास है, जिल्द अव्वल सफा 102, जो आपने बुखारी से ये पहली हदीस पढ़ी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, रब्बे काबा की कसम, इस हदीस से ताहयात का लफ्ज मतने हदीस से सरीयन दिखा दो, मैं करना शुरू। अभी इसकी बारी नहीं है, ठीक। तो हजरत, कलमा तो हमने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पहले अर्ज किया है कि आप वो रवायतें मत पढ़े जिनमें सिर्फ रफ़ा यदैन का जिक्र है। जो लिखा गया है इत्तिफाक